प्रकृति के मध्य में परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी विराजमान हैं। गुरुदेव और माता जी को प्रणाम करेंगे। अपना ध्यान गुरु सत्ता के चरण पादुका में ले चलेंगे और चरण पादुका की में बैठ करके वंदना करेंगे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहनां भवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे। गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, हिमालय सत्ता का जब अनुग्रह होता है तब जो है, जो दुर्लभ विद्याएं हैं, जो दुर्लभ ज्ञान है, वह अपना भंडार अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को बांटता है, देता है। ऐसा ही अनुग्रह हम सब पे हुआ। उस परम सत्ता ने उस आदि शक्ति का स्वरूप हम सब के सामने रखा। परम सत्ता बताती है कि ये जो ब्रह्म है वह तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकल्प है, उसमें निर्कला है, निरंजन है, कोई कोई इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। उसमें स्वाभाविक मार्ग से स्फुरना होती है, उस स्फुरना से ओमकार की झंकार निकलती है और ये ओमकार की झंकार निकल करके 7 बार झंकृत होती है। यह 7 बार का जो कंपन है, यह जो है कंपन जो है शक्ति को पैदा करता है। यह शक्ति 3 भागों में बढ़ जाती है। इसे ऋषियों ने रिम, श्रीम और क्लीम का घोषणा की। इसी रिम, श्रीम, क्लीम से 8 और शक्तियां का भंडार बाहर निकलता है। इसे ही ऋषियों ने समझ करके बताया, वो जो शक्ति निकलती है, उस शक्ति में जो झंकार आती है, उस झंकार से, उस झंकार की शक्ति को उन्होंने लिपिबद्ध किया और उस लिपिबद्ध के मार्ग से निकाला। तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः ये जो 3 शक्तियों का प्रक्षेपण हुआ,
तीन से एक एक शक्ति धारा से आठ आठ जो शक्तियां निकली, वो शक्तियों को जब ऋषियों ने अपने ध्यानस्थ अवस्था में देखा, उस ध्यानस्थ अवस्था से झंकार निकली। उस झंकार को सुन करके उसी के सदृश शब्दों की झंकार को मानस पटल से निकालने की चेष्टा की, जिसे बाद में ऋषियों ने गायत्री के नाम से उद्घोष किया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जो ये रिम है, रिम से आठ जो शक्ति का उद्घोष हुआ, तत्सवितुर्वरेण्यम। जो क्रीम रिम रिम के बाद में श्रीम, जो रज शक्ति है, रज शक्ति से जो आठ शक्ति का भंडार निकला, जो है भर्गो देवस्य धीमहि। और जो है क्लीम है, जो तम शक्ति का भंडार है, उससे जो आठ शक्ति निकली, उसे धियो यो न प्रचोदया। ये आठ जो 24 शक्तियां, तीन शक्ति से जो आठ 24 शक्तियां निकली, यही समष्टि के, यही इसी को समष्टि की शक्ति कहते हैं। इसी को जो है, यही संसार को, समष्टि को चलाने वाली शक्ति कहलाती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी शक्तियों का विस्तार कण कण में, अणु अणु में होता चला गया। एक एक जो कण है इस समष्टि के, यानी इस बस बस ब्रह्मांड के एक एक जो कण है, उसी कण में इस तीन शक्तियों से उद्घोषित 24 शक्तियों का उद्घोषणा होती रहती है। ये जो रिम श्रीम क्लीम है, उसी को ही कालांतर में ऋषियों ने जब सोचा, ये हमारी ये समष्टि है, समष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो है उसका निर्माता जो है ब्रह्मांड में तीन शक्तियां और पैदा होती हैं, ब्रह्मा विष्णु और शक्ति। और जो है उस ब्रह्मा ने जब उसको इस अपने ब्रह्मांड का विस्तार करने की संकल्प आता है, तो उस संकल्प में उस ब्रह्म चेतना को, उस ब्रह्म शक्ति को ये घोषणा करता है, उसका चिंतन करता है। और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, इन शक्तियों के भंडार को लेता है, तो उसके अंदर से तीन शब्द निकलते हैं। उन तीनों शब्दों को भातियां कहते हैं, भू भुव स्वः। भू भुव स्वः, ये तीन हम ब्रह्मा जी के द्वारा निकले हुए तीन झंकार को हम जो है भू भुव स्व। इसलिए ऋषियों ने जब इस 24 शक्तियों का पुरोया और कालांतर में अपने ब्रह्मांड को देखा, और ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी द्वारा उद्घोषित जो शब्द थे, उन शब्दों को भी इस व्याधियों के तौर के साथ में इन 24 शक्तियों में तीन व्याधियां लगाई, भू भुव स्व। तो हो गया भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चूंकि यह उद्घोषणा ब्रह्म की ओमकार की झंकार से हुई थी, इसलिए इस शब्द के आगे, इस शक्तियों के बीजों के आगे उस पर ब्रह्म चेतना का झंकार को भी लगाया, तो इसलिए कहा गया ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वस्तुतः वेदों में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् की झंकार को लिपिबद्ध किया गया है। वेद में सिर्फ और सिर्फ तत्स, ये 24 जो अक्षरों का जो मंत्र है, उसकी ही उद्घोषणा की गई है। लेकिन ऋषियों ने गायत्री मंत्र के रूप में इसको लिपिबद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तीन शब्द जो निकले थे, भू भुव स्व, तीन शब्द यानी पृथ्वीलोक, यह यह मध्य का लोक और स्वर्ग लोक, इनका उद्घोषणा है। और साथ में इन तीन शब्दों से ही ब्रह्मा जी ने तीन वेदों की घोषणा की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसलिए भू भुव स्व जो है तीन वेदों की जो ज्ञान है, उसकी स्थापना करता है। और जो तीन लोक हैं, जो है अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक और भूलोक, उसकी भी घोषणा करते हैं। ये तीन टिकड़ियां को ही त्रिपदा कहते हैं। इन तीन टिकड़ियों को ही ओमकार की ध्वनि की अ उ और मह कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 24 शक्तियां हैं, जो 24 शक्ति बीज हैं,
वही हर कण में समाया हुआ है। हर कण में उन शक्तियों की झंकार निकलती है जो कुछ समष्टि में है। यानी जो ब्रह्म की संकल्प में, ब्रह्म की उद्घोषणा में जो तीन रिम श्रीम क्लीम निकली, उस रिम श्रीम क्लीम से जो 24 शक्ति बीजों का उद्घोषणा समष्टि में हुई, उसी समष्टि से अनंत ब्रह्मांड के संकल्प बने, अनंत ब्रह्मांड के कण कण बने। तो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड बने, उसमें सब में जो व्याप्त शक्ति है वह है समष्टि की शक्ति, वो है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौर मंडल में ब्रह्मा जी द्वारा तीन व्याख्या भू भुव स्वः और जो है उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म को ओंकार। इसलिए ऋषियों ने हमें जो गायत्री मंत्र लिपिबद्ध करके दिया, उसको बताया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब चूंकि यह 24 शक्तियां हर जगह पड़ी हुई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जगत में। आज का क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि अणु और परमाणु के अंदर की जो शक्ति है, पहले तो ऋषि जो है आज के साइंटिस्ट कहते थे कि अणु और परमाणु ही सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन हमारा वेद तो पहले से कह रहा है कि नहीं, इन अणु परमाणुओं से भी परे एक शक्ति है जिसके जो है वो ब्रह्म शक्ति है, वो 24 शक्तियों का बीजों का भंडार है। उस शक्ति को ही हमारे वेदों ने घोषित किया है। आज का क्वांटम फिजिक्स भी उस शक्ति को क्वार्क के नाम से जानता है, गॉड पार्टिकल के नाम से जानता है। वो तरंग ही तरंग है। ये 24 शक्तियां कुछ नहीं, मात्र एक तरंग है। एक तरंग ही जो है इस जगत को बांधे हुए हैं, और एक तरंग दूसरे तरंग से लिपी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है आज का साइंस भी, इस क्वांटम फिजिक्स भी क्लियरली बताता है कि जो कुछ भी है अंडरनीथ एक ही शक्ति का प्रवाह चल रहा है, जिसको उन्होंने गॉड पार्टिकल के नाम से नाम घोषणा किया। साइंस की यात्रा और अभी लंबी यात्रा है। हमारा वेद तो भगवान द्वारा ही घोषित है। वेद द्वारा भगवान द्वारा घोषित होने से हमें यह ज्ञान तो ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के जन्म लेते ही ये ज्ञान हम सबको हो जाता है कि हम इस ब्रह्मांड की आयु कितनी है, इस कब तक ये जीवित रहेंगे, कब तक इसका लय होगा, कब तक इसका विलय होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समष्टि में जितने भी जीव प्राणी, जितने भी ब्रह्मांड है, उन सब में 24 शक्तियों की तरंगे हैं। कोई भी हो, बाघ हो, बकरी हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, उन सब में 24 शक्तियों की घोषणा है। अब हमारे शरीर के परिप्रेक्ष्य में जब हम चर्चा करते हैं, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस 24 जो हमारा ये पिंड है, ये जो हमारा शरीर है, इसे समष्टि में जो एक कण है, एक जो अणु है, उसको जो है व्यष्टि कहते हैं या पिंड कहते हैं। हमारा शरीर पिंड कहलाता है, और जो है समष्टि में चराचर जगत जो है उसको समष्टि कहा जाता है। इसके उसको ही ढंग से समझते हैं, जैसे कि अगर सागर समष्टि है, सागर को हमने समष्टि के नाम से घोषणा की, तो उसके अंदर की जो बिंदु होगी, जो एक जल होगा, जल की एक तरंग होगी, उसको हम व्यष्टि कहेंगे या पिंड कहेंगे। अगर हम वन को समष्टि कहते हैं, तो वन जो है एक समष्टि है, उसके अंदर एक पौधा होगा, उसके अंदर एक पेड़ होगा, उसको जो हम व्यष्टि कहेंगे या पिंड कहेंगे। जल, जो जंगल में गुणवत्ता है, वही गुणवत्ता एक वृक्ष के अंदर भी है। जो सागर में गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता उसकी एक बिंदु में भी है, उसकी एक जल की बिंदु में है। वही जो समष्टि में है, वो हमारे व्यष्टि में भी है, हमारे पिंड में भी है। इसलिए जो 24 शक्ति बीज हैं समष्टि में जो लहरा रहे हैं, जो समष्टि के धुरी हैं, जो आधार हैं, उनका जो घोषणा हमारे शरीर में भी है। इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीन भाग जो है ये यहाँ जैसे हमारे सहस्त्रार के होते हैं। तत्, तत् जो है ये हमारी आज्ञा चक्र के पास में है। सवि हमारी दो आंखें, पीतुर्वरेण्यम हमारे दो कान, भर्गो दे, ये जो 8 जो है रिम की जो शक्तियां हैं, 8 शक्ति बीज हैं, वो हमारे जो है मुख में है। जो श्रिम की 8 शक्तियां हैं हमारे धड़ में हैं, और जो क्लीम की 8 शक्तियां हैं वो हमारे हाथ और पैर में हैं।
तो कहने का तात्पर्य है, जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो होता क्या है, गायत्री मंत्र हम गायत्री मंत्र ही नहीं है, उस आदि शक्ति जो चराचर जगत, जो चराचर ब्रह्मांड की जो शक्ति बीज है, उसका आवाहन करते हैं और उस आवाहन करके उससे हम तन्मयता बनाने की, एक समन्वय बनाने की चेष्टा करते हैं। तो गायत्री मंत्र ये दुर्लभ मंत्र है, बारंबार बार बार ऋषि इसकी उद्घोषणा करते हैं, यह दुर्लभ मंत्र है, अति दुर्लभ मंत्र है। इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह समष्टि का व्यष्टि का आधारभूत सूत्र है, यह फार्मूला है। इस फार्मूला को बड़े जो जो अधिकारी व्यक्ति है उसी को दिया जाता है। लेकिन परम सत्ता, ऋषि सत्ता आज के युग में, आज के समय में अपने पुत्रों को नहीं, अपने जितने भी लोग थे इस समय जो भी पैदा हुए हैं, उन सभी के लिए इस आदि शक्ति की इस गुणवत्ता को ओपन करके रखा और उनको यह बांटा, यह सूत्र बताया। क्योंकि वेदों में, पुराणों में और वर्षों तक इस विद्या को सिर्फ अधिकारी को ही दिया जाता था। एक गुरु शिष्य के परंपरा के माध्यम से इस विद्या का संचालन होता था, क्योंकि यह बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, ये हर एक के लिए बस की बात नहीं है। इसलिए लेकिन परम सत्ता ने अपने प्रताप से, अपनी शक्ति से, ऋषि शक्तियों के माध्यम से यह सब जो है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के लिए इस गायत्री शक्ति की एक धारा चित्रम्बरा प्रज्ञा का अवतरण करवा करके उसका जो शक्ति, जैसे कि गंगा की धारा होती है, माँ भगवती की धारा को इस पृथ्वी झेल ही नहीं सकती, इतनी पावरफुल शक्ति है। तो उसको भगवान शिव ने अपने जटाओं में धारण किया और जटाओं में धारण करके उसमें से एक धारा को ही प्रभावित किया। वैसे ही परम सत्ता, ऋषि सत्ता ने आर्य शक्ति की उस धारा को अपने अंदर ग्रहण किया और उसकी एक धारा को जो है बांटा है, उसे प्रतम्बरा प्रज्ञा कहते हैं। जब हमारी ये प्रतम्बरा प्रज्ञा परिपक्व हो जाती है तो आस्ते आस्ते आगे की जो शक्तियां की अनुभूति है हमें होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो अंड में है वही पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है वही अंड में है। तो जो कुछ चराचर जगत में जो 24 शक्ति बीज हैं, उस शक्ति बीज हमारे अंदर भी है। अगर हम चाहें तो इस 24 शक्ति बीज की स्थापना अपने पिंड में कर करके वो जो समष्टि में जो शक्ति धारा चल रही है उससे समन्वय बना करके ब्रह्मांड के लीलाओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी पावरफुल शक्ति है। हम इन छोटे छोटे सौर मंडल की क्या बात करें, इस गायत्री मंत्र की आत्मसात करने से इस सौर मंडल के अलावा जितने भी सौर मंडल हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। क्योंकि यही जो है इस शक्ति की उद्घोषणा है, यही इसका देवता है, यही इसकी तत्व है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आर्य शक्ति, ब्रह्म शक्ति, चेतन शक्ति एक है, उसको गायत्री के नाम से ऋषियों ने उद्घोषणा। यह कोई छोटा मोटा चलता फिरता मंत्र नहीं, इसलिए इसे वेद मंत्र कहा जाता है, इसलिए इसे गुरु मंत्र कहा जाता है, इसलिए इसे ऋषियों ने बड़े दुर्लभ से संजोग से अमृत की धारा से तिजोरी में बंद करके रखा हुआ था ताकि इसका कोई दुरुपयोग न कर सके। लेकिन ऋषि सत्ता, वो हम सब पे दया जागी, उस दयावान ऋषि ने हम सबको इस जो शक्ति थी उसकी एक धारा को हमारे सामने प्रवाहित कर दिया है। इस शक्तियों के परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री की अनंत शक्तियां हैं और उन अनंत शक्तियों में अब तक ऋषियों ने सिर्फ 1000 शक्ति के प्रभाव को हम सबको बताने की चेष्टा की। तो आप सोचिए, और एक अनंत शक्तियों में से 1000 शक्तियां, उन 1000 शक्तियों में से परम पूज्य गुरुदेव ने जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब के लिए सुलभ हो सकता है उसको ही दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, बहुत अथाह 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 यह ज्ञान है। इस ज्ञान की में डुबकी लगाना जिसके सौभाग्य में है वह तो जो है धन्य हो जाता है।
यह संधि बार बार नहीं आएगी, क्योंकि इसी शक्ति से ही सब कुछ चलायमान है, इसी शक्ति से सब कुछ प्रकाशवान है, इसी शक्ति से सब कुछ जो है ये लीला हो रही है। हम सब इसी लीलाबद्ध में बंधे उस झंकार को सुनने की चेष्टा करें, उसके अंदर अपने आप को लय और विलय की प्रक्रिया करें। गायत्री मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, यह दुर्लभ मंत्र है। यह तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञानियों को मिलता है। हम तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, लेकिन परम सत्ता के पुत्र होने की वजह से यह वसीयत में भी मिल गई है। यह हमारा सौभाग्य है। हमारे अगर कोई पूछे कि भाई आपका सौभाग्य क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, हम उस खानदान में पैदा हुए जिस खानदान का जो है पिता जो है बड़ा समर्थवान है। उस पिता के समर्थवान होने से उसकी जितनी वसीयत थी वो सबकी धरोहर हमको मिल गई है। अब उस धरोहर को कैसे आगे ले जाना है, ये हमारे सभी पुत्रों का उत्तरदायित्व है। अब उस पिता ने इतने प्यार से हमको बांटा है, यह सभी को नहीं मिल सकता है। यह सभी को नहीं मिल सकता है, तो उसको आप प्यार से समझोए। यह तिजोरी है, यह खजाना है, यह सबके लिए दुर्लभ है, आसान नहीं है। जब अगर इसमें इस संधि को मिस हो गए तो अगले जन्म में फिर से संधि मिलेगी, पता नहीं। पता नहीं कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, वहां पे सनातन धर्म की गोष्ठियां होगी कि नहीं, वहां पे गायत्री मंत्र की गूंज होगी कि नहीं, वहां पे आर्य शक्ति की इस तत्व ज्ञान की गूंज होगी कि नहीं, यह कुछ भी पता नहीं। इसलिए आज की संधि को, आज की परिप्रेक्ष्य को, आज को एक साथ में खींचने की चेष्टा करें, जितना अधिक हो सके प्रपंचों से दूर होकर के। ये तेरा है, ये मेरा है, मैं यहाँ तू वहां, इन बातों से अपने आप को लुप्त करके, एकाग्र करके उस आदि शक्ति के चिंतन और मन में डूबना ही आज के संधि की मांग है, आज के दिन की मांग है, आज के समय की मांग है, आज के क्षण की मांग है। माँ आदि शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमारे मिला, यह हमारा परम सौभाग्य है। माँ आदि शक्ति को कोटि कोटि नमन वंदन। परम पूज्य गुरुदेव और मंदिनी माता जी को कोटि कोटि नमन वंदन। उनके सानिध्य में हम सब माँ आदिशक्ति के उस ज्ञान के उस रस को पा सकें, यही वंदना, यही करुणा जो है उनकी बनी रहे। इसी भावना के साथ में उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः।